काल करे सो आज कर, आज करो करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और हेलो फ्रेंड्स, और आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं सिमरन, और यहाँ पे मेरी सासू माँ का आज फरा खाने का बहुत मन कर रहा था और मेरा भी था, तो इस वजह से आज मैंने शाम में फ़रा बना लिया था। और खाना नहीं बनाएंगे, फ़रा ही बना लेंगे। चाय हम और सासू माँ और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, और आज का खाना यही हो गया। लेकिन यही सब करने में टाइम बहुत लग गया था। उसके बाद रात में 10:30 बजे मैं फ्री हुई थी। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैं सोने से पहले 1 घंटे पहले पढ़ लेती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। क्योंकि जब हम लोगों का माइंड होता है ना, वो हम लोगों से कहता है कि ठीक है सो जाते हैं और सुबह उठ के मॉर्निंग में पढ़ लेंगे। पर मॉर्निंग में भी हम लोग 1 से 1.5 घंटे का टाइम से ज़्यादा नहीं मिल पाता है। 1 ही 1.5 घंटे मिलता है, उसी में हम लोग पढ़ पाते हैं। अगर तो इसी वजह से मैं ना रात में पढ़ने के बाद 1 घंटे उसके बाद सोती हूँ। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो गई थी। मैंने सुबह के अपने सारे काम फिनिश कर लिए थे। पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और आज मुझे नाश्ता बनाना नहीं था, क्योंकि कल का ही जो फरे बचे थे ना, तो वही हम लोग भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे और खा लेंगे। उसके बाद दोपहर में जो भी खाना मुझे बनाना होगा वो मैं बना लूँगी। और जितनी भी हाउस वाइफ हैं, अगर मोस्टली उनकी दिक्कत यही रहती है कि वो हर चीज़ को लेके परेशान रहती हैं। क्योंकि घर में ऐसा होता है ना, कोई भी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया ना, तो वो दिमाग में घूमता रहता है। तो ये आप बिल्कुल भी इग्नोर करिए कि ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी कह दिया मुझे तो कोई बात नहीं। और अगर रिश्ते चलाने हैं ना, तो थोड़ा बहुत इग्नोर करना भी चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, मुझे भी बात बात पे बहुत गुस्सा आ जाती थी, और बात बात पे गुस्सा आने की वजह से ना मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता था। अगर हम लोग किसी से भी बहस कर लेते हैं ना, उसके बाद का ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, पढ़ने का दूर काम में भी मन नहीं लगता है। तो मैं जितना हो सकता है अब अपने आप को कंट्रोल करी हूँ कि ठीक है, मैं किसी से अब बहस नहीं करूँगी। और बहस ना करने से हमारा ही बेनिफिट है, सामने वाले का तो जो है सो है, लेकिन हमारा भी है। क्योंकि हम लोगों का माइंड एक स्थिर रहता है कि ठीक है, कोई भी उसमें टेंशन नहीं होती है, और हम लोग अपने काम को, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर पाते हैं। और फिर अगर फैमिली है ना, तो छोटी मोटी बहस और छोटी मोटी वो सब तो चलती ही रहती है। तो अगर उसको हम लोग अपने दिल में बैठा लेंगे ना, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई बड़ी बात है जहाँ पे आपको बोलना सही लग रहा है और वो गलत है, बार बार आदमी उसी को आपको पिंच कर रहा है, तो वहाँ पर बोल देना सही है। क्योंकि बोल देने से बुरा उसको बर्दाश्त करने से अच्छा ना कि वहाँ पे बोल दिया जाए और बुरे बन जाएं। ठीक है, आदमी क्या कहेगा, ठीक है उनका मुंह बहुत चलता है, वो बहुत बोलती हैं, ठीक है चलता है भाई। जब हद से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कोई भी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। हाँ, जहाँ पे बर्दाश्त करने वाला है वहाँ पे आप हंस के इग्नोर कर सकते हैं कि चलो ठीक है छोड़ो जाने दो। लेकिन जब 1 से 2 बार वही, 3 बार 4 बार आदमी वही पिंच करेगा ना, तो बर्दाश्त भी कहाँ तक आदमी कर सकता है। तो बस यही है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से आगे निकल के अगर अपने करियर पे ध्यान देना है, तो सब बातों को अवॉइड करके आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को दें। और जहाँ तक हो सके आर्ग्यूमेंट से बहुत दूर रहिए कि ठीक है, जहाँ तक आप बच सकती हैं वहाँ तक मत करिए। क्योंकि माइंड ऐसा होता है ना कि अगर एक बार किसी चीज़ में जो है वो फंस जाता है ना, तो वहाँ से वो निकलना नहीं चाहता। फिर वो जो भी चीज़ हो, अगर आपका दिमाग एक बार कोई चीज़ भी सोचने लगा ना, तो बार बार उसी चीज़ को सोचते सोचते ना आपका पूरा दिन बर्बाद कर देगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई को अच्छे से टाइम देना है। और यहाँ पे मेरी बिट्टू रानी भी खेल रही थी, और मैंने भी अपनी सुबह वाला स्लॉट कंप्लीट कर लिया था 10 से साढ़े 11-12 बजे तक। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज खाना भी नहीं बनाया था कुछ, तो खाना खाने की भी प्रिपरेशन करनी थी। और मैं आज यहाँ दाल चावल रोटी सब्ज़ी बना लूँगी। और उसके बाद फिर मैं सबको खिलाने पिलाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट भी करने के बाद, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट स्टडी स्लॉट अपना शुरू करने जा रही हूँ। इसमें मैंने पॉलिटी पढ़ी है। पॉलिटी आज सुबह मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो इस वजह से आज पॉलिटी इतने टाइम पढ़ने के बाद शाम में हिस्ट्री पढ़ती हूँ। और ये तीनों सब्जेक्ट जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट अपना स्टार्ट करूँगी। और सब थोड़े थोड़े ज़्यादा से कंप्लीट भी हो गए, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ती चल रही हूँ। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पर एक एक दिन खर्चा करिए, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, एक एक घंटा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप समय के महत्व को नहीं समझेंगे ना, तो समय आपको नहीं समझेगा। और इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।